वो दो रूहें जो मिल तो न सकीं मगर एक दूजे में हमेशा के लिए खो गईं। आइए सुनते हैं एक ऐसी प्रेम कहानी जो अधूरी होकर भी सबसे खूबसूरत बन गई। राजा अज सूर्यवंश के एक महान और पुण्यात्मा राजा थे। वे भगवान श्री राम के पितामह थे, अर्थात दशरथ के पिता। उनका उल्लेख मुख्यतः रघुवंश, कालिदास कृत महाकाव्य और कुछ पुराणों में मिलता है। राजा अज का जन्म रघुवंश की परंपरा में हुआ था। वे राजा नरिशंत के पुत्र और इक्ष्वाकु वंश के एक तेजस्वी नरेश थे। उनका जन्म एक ऐसे समय में हुआ था जब धर्म, नीति और यजनीय परंपराएं समृद्ध थीं। वे बचपन से ही धर्मपरायण, प्रजा वत्सल और शास्त्रों के ज्ञाता थे। उनके शरीर में तेज था और उनमें क्षत्रिय धर्म का पूर्ण पालन करने की शक्ति थी। धार्मिक, वे यज्ञों से भरे आंगनों वाले राजा थे जिनके यज्ञों में देवताओं ने भाग लिया। प्रजा वत्सल, उन्होंने कभी भी प्रजा पर अत्याचार नहीं किया और हमेशा धर्म से राज्य चलाया। विवेकशील और प्रेमी राजा, वे अपनी पत्नी से अत्यंत प्रेम करते थे। उनका व्यवहार शोक दर्शाता है कि वे केवल शासक ही नहीं बल्कि भावुक मनुष्य भी थे। रानी इंदुमती का उल्लेख राजा अज की पत्नी के रूप में होता है। उनका जन्म और जीवन एक अत्यंत सुंदर और भावुक पौराणिक प्रसंग से जुड़ा हुआ है। रानी इंदुमती का जन्म और पूर्व जन्म कथा। 1. अप्सरा से रानी बनने की यात्रा। रानी इंदुमती का पूर्व जन्म एक अप्सरा के रूप में हुआ था। उनका नाम था हरिणी। वे इंद्रलोक में रहती थी और अत्यंत रूपवती थी। एक बार उन्हें देवताओं के लिए आयोजित यज्ञ में आने का निमंत्रण नहीं मिला, जिससे वे रुष्ट हो गईं। अप्सराओं का स्वाभाविक सौंदर्य और विलासप्रियता उन्हें अहंकार से भर देता है। इसी अहंकार के कारण एक ओशी ने उन्हें शाप दे दिया कि तुम एक दिन मृत्युलोक में जन्म लोगी और वहां एक दिन तुम्हें पति वियोग सहना होगा। मृत्युलोक में अवतरण। शाप के कारण हरिणी का जन्म पृथ्वी पर एक मानव कन्या के रूप में हुआ। उन्हें राजा सुमति की पुत्री माना गया। अत्यंत सुंदर, शालीन और गुणों से भरपूर कन्या का नाम रखा गया इंदुमती, क्योंकि वह चंद्रमा की तरह कोमल और मन को शीतल करने वाली थी। राजा दशरथ के पिता और रघुकुल के प्रतापी सम्राट थे। जब इंदुमती विवाह योग्य हुई तो उनके स्वयंवर का आयोजन हुआ। अनेक राजा और राजकुमार आए, लेकिन इंदुमती ने अपने हृदय से राजा को वरण किया। दोनों का दाम्पत्य जीवन अत्यंत मधुर, प्रेमपूर्ण और आदर्श था। उनके पुत्र दशरथ का जन्म इसी पवित्र युगल से हुआ। एक बार राजा अजरानी इंदुमती के साथ विहार कर रहे थे। तभी आकाश से देवर्षि नारद अपने वीणा से कुछ पुष्प गिराते हुए पृथ्वी पर जा रहे थे। उन पुष्पों में से एक पुष्प रानी इंदुमती के ऊपर गिरा और वह तुरंत प्राण त्याग देती है। यह घटना अद्भुत थी, क्योंकि पुष्प कोई साधारण नहीं बल्कि स्वर्गीय लोक से गिरा हुआ पुष्प था, जो शाप मुक्ति का प्रतीक था। उसी क्षण इंदुमती का शाप समाप्त हुआ और वे पुनः अपनी अप्सरा रूप में लौट गईं। राजा अज इस घटना से अत्यंत दुखी हो गए और उन्होंने धीरे धीरे राज्य से विरक्ति लेकर योग में लीन होकर शरीर त्याग दिया। प्रेम, त्याग और प्रारब्ध की सुंदर व्याख्या करती है। इंदुमती का जीवन हमें यह सिखाता है कि दैवीय सौंदर्य भी जब अहंकार में बदलता है तो उसे मानव जीवन का अनुभव करना पड़ता है। लेकिन यदि वह जीवन भी प्रेमपूर्ण और सत्कर्मों से भरा हो तो मोक्ष निश्चित है। रघुकुल की परंपरा और उत्तराधिकारी की आवश्यकता। राजा रघुकुल के गौरवशाली राजा थे, जिन्होंने धर्म, त्याग और न्याय से राज्य को चलाया। रघुकुल की परंपरा सदैव एक महान उत्तराधिकारी को जन्म देती आई थी, जिन्होंने धर्म की स्थापना की, युगों को सफल बनाया और देवताओं तक की सहायता की। इस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए अज और इंदुमती को एक ऐसे पुत्र की आवश्यकता थी जो रघुकुल के तेज को आगे बढ़ाए, राम के लिए भूमि तैयार करे। जैसा कि हमने पहले देखा, रानी इंदुमती पूर्व जन्म की एक अप्सरा थी जो शापवश पृथ्वी पर जन्मी थी। शाप के अनुसार उन्हें सिर्फ एक सीमित समय तक मृत्यु लोक में रहना था, जब तक उनका पुत्र जन्म न ले और वे शापमुक्त होकर वापस स्वर्ग न लौट जाएं। इसलिए दशरथ का जन्म रानी इंदुमती की शाप मुक्ति और अज की वंश परंपरा को बनाए रखने के लिए हुआ। दशरथ का जन्म कोई साधारण घटना नहीं थी। राजा अज और रानी इंदुमती ने अपने संस्कारों, ब्रह्मचर्य और तप से गर्भ को पवित्र रखा। अनेक अनुष्ठान, व्रत और ब्राह्मणों को दान करके उन्होंने संतान प्राप्ति का यश कराया था। ऐसा कहा जाता है कि गर्भ में ही दशरथ में तेज दिखाई देने लगा था। दशरथ के जन्म का महत्व
रामावतार का पूर्वाभास। दशरथ का जन्म कोई संयोग नहीं था, बल्कि एक दिव्य योजना का भाग था। विष्णु को रावण के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए पृथ्वी पर अवतरित होना था, और इसके लिए एक ऐसा कुल चाहिए था जहां वह जन्म ले सकें। दशरथ का जन्म इसलिए हुआ कि वे राम के पिता बन सकें। वे ही वह पात्र थे जो विष्णु अवतार को जन्म देने के लिए योग्य थे। दशरथ का अर्थ है जिसके रथ 10 दिशाओं में जा सके, यानी एक अत्यंत शक्तिशाली योद्धा और राजनायक। वह नाम ही संकेत करता है कि यह बालक साधारण नहीं था, देवताओं के कार्य को सिद्ध करने वाला था। रघुकुल की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए, इंदुमती की शाप मुक्ति के लिए, विष्णु अवतार राम को जन्म देने योग्य पिता बनने के लिए, धरती पर धर्म की पुनर्स्थापना की तैयारी के लिए। इंदुमती की मृत्यु के बाद दुख में डूब गए थे। जब रानी इंदुमती की आकस्मिक मृत्यु हुई स्वर्गीय पुष्प के स्पर्श से, तो राजा अज अत्यंत दुखी हो गए। वे एक आदर्श पति थे और इंदुमती से उन्हें अत्यंत प्रेम था। पत्नी के बिना न राजा को राज्य अच्छा लग रहा था, न संगीत, न उत्सव, न जीवन। पुत्र दशरथ छोड़ा था, इसलिए उन्होंने राज्य त्याग नहीं किया तुरंत। उस समय दशरथ अभी किशोर अवस्था में थे। इसलिए राजा अज ने अपनी जिम्मेदारी निभाई और दशरथ को शिक्षा, राजनीति, युद्ध कला आदि में प्रशिक्षित करने का निर्णय लिया। जैसे ही दशरथ युवावस्था को प्राप्त हुए और राज्य कार्य में पारंगत हो गए, राजा अज ने धीरे धीरे राजकार्य से विरक्ति ले ली। वे एक दिन ध्यानावस्था में बैठ गए और शोक, विरक्ति और योग के माध्यम से शरीर का त्याग कर दिया। इसे आप योगिक मृत्यु कह सकते हैं, जब कोई ज्ञानी व्यक्ति स्वयं समय तय कर शरीर त्यागता है। जैसे ही अज ने शरीर त्यागा, राजा दशरथ ने अयोध्या का कार्यभार संभाला। उस समय वे पूरी तरह शिक्षित, सक्षम और नीति में पारंगत थे। दशरथ ने राज्य अच्छे से चलाया। हाँ, अत्यंत सफल और धर्मप्रिय राजा बने। दशरथ ने राज्य को धर्म, न्याय और करुणा से चलाया। उनके राज्य में प्रजा सुखी, समृद्ध और सुरक्षित थी। वे 4 रानियों के पति बने और उनकी सबसे बड़ी चिंता थी संतान न होना। बाद में उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया और राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न जैसे महापुरुषों को जन्म दिया। प्रेम में डूबा एक राजा विरह में लीन होकर अमर हो गया। जहां प्रेम शाश्वत था, वहीं विरह ने मोक्ष दिला दिया। राजा अज का अंत नहीं था, वो तो राम के आगमन की शुरुआत थी। अगर इंदुमती और राजा अज की ये अमर कथा आपको भावुक कर गई हो, तो इस प्रेम को आगे बढ़ाएं। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।